बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अरुण। जीवन में असफलताओं से घिरा हुआ, हर दिन परेशान, हर रात बेचैन। उसे लगता था कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, व्यापार में घाटा हुआ और परिवार के साथ भी झगड़े बढ़ गए थे। अरुण को लगता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान को मुझसे कोई बैर है? एक दिन उसने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और वह चल पड़ा गौतम बुद्ध के दर्शन करने। गौतम बुद्ध उस समय एक छोटे से गांव के पास ठहरे हुए थे। जब अरुण वहां पहुंचा तो उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, कृपा कर बताइए, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? क्यों मुझे ही सब दुख सहने पड़ते हैं? बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक काम में मेरी सहायता करो। बुद्ध ने उसे पास के जंगल में एक सूखी लकड़ी लाने को कहा। अरुण ने तुरंत जाकर एक बड़ी सी लकड़ी ले आया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस लकड़ी को नदी में फेंक दो और देखो क्या होता है। अरुण ने लकड़ी को नदी में डाला। कुछ ही समय में लकड़ी बहने लगी और कुछ दूर जाकर किनारे पर अटक गई। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? अरुण बोला, भगवान, लकड़ी बहती रही, पर जब रुकावट आई तो वहीं अटक गई। बुद्ध बोले, बिल्कुल, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। जब तक जीवन सरल था तो बहते रहे, जैसे ही रुकावटें आईं तुम वहीं अटक गए। अरुण चुप था। बुद्ध ने आगे कहा, अब एक काम और करो, इस बार नदी में कूदो और बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश करो। अरुण डर गया, भगवान, मुझे तैरना नहीं आता। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है, तुमने जीवन में तैरना सीखा ही नहीं, इसलिए जब जीवन की नदी में बहाव तेज होता है तो तुम डूबने लगते हो। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? बुद्ध बोले, सीखो, जीवन को समझो, स्वयं को बदलो। जिस दिन तुमने तैरना सीख लिया उस दिन तुम जीवन की किसी भी लहर से नहीं डरोगे। अरुण ने फिर पूछा, लेकिन मेरे दुश्मन जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तक तुम्हारा मन दुख, क्रोध और द्वेष से भरा है तब तक तुम्हें बाहर शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार किसी ने मुझे गाली दी। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, मैं तुम्हें अपशब्द कह रहा हूं और तुम हंस रहे हो? मैंने कहा, अगर कोई मुझे उपहार देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, आपका नहीं, मेरा। मैंने कहा, तो तुम्हारी गाली भी तुम्हारी ही रहेगी। बुद्ध ने अरुण की ओर देखा और बोले, तुम हर बात को अपने मन में पकड़ लेते हो और वह जहर बन जाती है। दूसरों की नफरत को अपना क्यों बनाते हो? उसे वहीं छोड़ दो। अरुण स्तब्ध था। उसके जीवन की सारी उलझनें जैसे किसी ने सुलझा दी हो। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध, दुख और भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आत्म परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे एक दीपक खुद जलता है और अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही जब तुम स्वयं बदलोगे तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अरुण ने वहीं बुद्ध के चरणों में बैठकर संकल्प लिया, मैं अब दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, सीखूंगा और जीवन में तैरना सीखूंगा। उस दिन से अरुण का जीवन बदल गया। वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे अब उसके आत्मबल और मुस्कान के कायल हो गए।